सोचिए, एटम के दिल में छिपी एक जबरदस्त ताकत। जब इंसान ने उसे खोला तो हमारे सामने एक दोराहा आ गया। एक रास्ता था कुछ बनाने का और दूसरा सब कुछ तबाह कर देने का। तो आखिर वो कौन सी सबसे शक्तिशाली ताकत है जिसे इंसानों ने खोजा है? यही सवाल आज हमारी इस पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। एक ऐसी ताकत जो या तो शहरों को रोशन कर दे या फिर पलक झपकते ही राख में मिला दे। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम शुरू करेंगे एटम को तोड़ने की कहानी से। फिर देखेंगे कि कैसे एक ही रिएक्शन से दो रास्ते निकले, एक विनाश का, एक निर्माण का। हम सूरज के राज को भी समझेंगे और आखिर में बात करेंगे कि परमाणु की ये विरासत हमें कहाँ ले आई है। तो ये पूरी कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू होती है एक वैज्ञानिक खोज से। एक ऐसी खोज जिसने फिजिक्स के सारे नियम हमेशा के लिए बदल दिए। इसे कहते हैं न्यूक्लियर फिशन, यानी नाभिकीय विखंडन। देखिए, वैज्ञानिक स्ट्रेसमैन और हान ने इसे पहली बार करके दिखाया था। उन्होंने क्या पाया कि जब एक भारी एटम का न्यूक्लियस, मतलब उसका दिल, टूटता है ना, तो वो सिर्फ बिखरता नहीं है, वो अपने अंदर कैद एक जबरदस्त बेहिसाब एनर्जी को भी आजाद कर देता है। और ये सब शुरू कैसे होता है? बस एक अकेले न्यूट्रॉन से। सोचिए जरा, यूरेनियम का एक शांत स्थिर न्यूक्लियस है और उस पर बस एक न्यूट्रॉन टकराता है। बस यही छोटा सा धक्का उस प्रक्रिया को शुरू कर देता है जो या तो हमारी सभ्यता को आगे ले जा सकती है या फिर उसे पूरी तरह खत्म कर सकती है। और यहीं पर कहानी में आता है सबसे दिलचस्प मोड़। फिशन की यही एक प्रक्रिया एक ऐसे दोराहे पर खड़ी है जहां से दो बिल्कुल अलग रास्ते निकलते हैं। तो असली खेल यहां से शुरू होता है। जब एक एटम टूटता है तो वो एनर्जी के साथ साथ 2-3 नए न्यूट्रॉन भी बाहर फेंकता है। अब ये नए न्यूट्रॉन क्या करते हैं? ये जाकर दूसरे एटम से टकराते हैं, उन्हें तोड़ते हैं और फिर उनसे और न्यूट्रॉन निकलते हैं। बस देखते ही देखते एक चेन रिएक्शन, एक के बाद एक शुरू हो जाता है। अब सारा का सारा खेल बस इसी बात पर है कि इस चेन रिएक्शन को कंट्रोल किया जाता है या नहीं। अगर ऐसे खुला छोड़ दिया जाए बेलगाम, तो नतीजा होता है एक भयानक जबरदस्त विस्फोट। लेकिन अगर इसे संभाल लिया जाए, इसे काबू में कर लिया जाए, तो यही ताकत हमारे घरों में रोशनी बनकर आती है। तो चलिए पहले उस रास्ते की बात करते हैं, अनकंट्रोल्ड पावर का रास्ता, यानी विनाश का रास्ता। ये जो शब्द है ना, अब मैं मृत्यु बन गया हूं, दुनिया का विनाशक, ये कहे थे जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने। वो मैनहट्टन प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे और उन्होंने ही अपनी टीम के साथ मिलकर इसी अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन के प्रिंसिपल पर दुनिया का पहला एटम बॉम्ब बनाया था। और फिर दूसरे वर्ल्ड वॉर के आखिर में पूरी दुनिया ने इस तबाही मचाने वाली ताकत का असली चेहरा देखा। मैनहट्टन प्रोजेक्ट का जो नतीजा था वो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरा। और उस दिन ये हमेशा के लिए साबित हो गया कि एटम की बेलगाम ताकत कितनी भयानक हो सकती है। लेकिन जैसा हमने कहा, कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। तो सवाल ये है कि क्या होता अगर उसी बेहिसाब ताकत को काबू में कर लिया जाता? चलिए अब उस दूसरे रास्ते पर चलते हैं और जानते हैं, यही काम है एक न्यूक्लियर रिएक्टर का। इसका मकसद उस ताकत को काबू में करना है। जो पहला रिएक्टर था वो शिकागो में एनरिको फर्मी की देखरेख में बनाया गया था और उसका मकसद तबाही मचाना नहीं बल्कि एनर्जी बनाना था। तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो ईंधन चाहिए, जो होता है यूरेनियम, ठीक है। अब जब रिएक्शन शुरू होता है तो न्यूट्रॉन बहुत तेज भागते हैं। उन्हें धीमा करने के लिए एक मॉडरेटर होता है, जैसे भारी पानी। और सबसे जरूरी हिस्सा वो हैं कंट्रोल रॉड्स। ये रॉड्स क्या करती हैं? ये फालतू न्यूट्रॉन्स को सोख लेती हैं, ठीक एक स्पंज की तरह। बस इसी से चेन रिएक्शन कंट्रोल में रहता है। यही है विनाश और निर्माण के बीच का असली फर्क। और जब इस ताकत को कंट्रोल कर लिया जाता है ना, तो देखिए क्या क्या होता है। लाखों लोगों के लिए बिजली बनती है, मेडिसिन के लिए जरूरी चीजें बनती हैं, साइंटिफिक रिसर्च में मदद मिलती है, यहां तक कि हमारी खेती भी बेहतर होती है। ये है एटम की ताकत, जब उसे इंसानियत की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाए। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। एटम को तोड़ने यानी फिशन के अलावा एक और प्रोसेस है जो इससे भी कहीं ज्यादा पावरफुल है। और ये वही राज है जो हमारे सूरज और बाकी तारों को रोशन करता है। इसे कहते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, यानी नाभिकीय संलयन। अब इसमें एटम को तोड़ा नहीं जाता बल्कि जोड़ा जाता है।
जब दो हल्के एटम के न्यूक्लियस मिलकर एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं तो फिशन से भी कई गुना ज्यादा एनर्जी निकलती है। हमारा सूरज इसी से चमकता है। पर इसमें एक बहुत बड़ी मुश्किल है। फ्यूजन को शुरू करने के लिए हमें धरती पर ही सूरज जैसे हालात बनाने पड़ते हैं, मतलब लगभग 10 करोड़ केल्विन का जबरदस्त तापमान। सोचिए, धरती पर एक छोटा सा सूरज बनाना। और अफसोस की बात यह है कि इंसानों ने इस ताकत का भी एक विनाशकारी इस्तेमाल ढूंढ निकाला। जहां एटम बॉम्ब भारी एटम को तोड़ने यानी फिशन पर काम करता है, वहीं हाइड्रोजन बॉम्ब हल्के एटम को जोड़ने यानी फ्यूजन पर। इसे 1952 में एडवर्ड टेलर ने डेवलप किया था। और यह आंकड़ा सच में होश उड़ा देने वाला है। एक हाइड्रोजन बॉम्ब एक एटम बम से लगभग 1000 गुना ज्यादा ताकतवर हो सकता है। 1000 गुना! ये तबाही की ताकत में एक बहुत बहुत बड़ी छलांग थी। तो आखिर में हम इस पूरे सफर से क्या सीखते हैं? परमाणु विज्ञान ने हमें एक ऐसी विरासत दी है जो अच्छाई और बुराई दोनों की हदों को छूती है। ये चार्ट देखिए, ये पूरी कहानी एक नज़र में बता देता है। ये जो सबसे छोटा बार है, ये है केमिकल एनर्जी, जैसे कोयला जलाना। फिर आता है फिजन, जो एक बहुत बड़ी छलांग है। और फिर आता है फ्यूजन। ये तो ऊर्जा के एक ऐसे लेवल पर है जिसकी हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आखिर में बात यही है, फिशन और फ्यूजन ने इंसानियत के हाथ में एक ऐसा औजार थमा दिया जिससे या तो वो कुछ ऐसा बना सकती है जो पहले कभी नहीं बना, या फिर ऐसी तबाही ला सकती है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। हम तारों की ताकत को धरती पर ले आए हैं। अब ये चुनाव हमारा है कि हम इस ताकत का इस्तेमाल किस लिए करते हैं। सितारों की तरह रोशनी फैलाने के लिए, या फिर सब कुछ जलाकर राख कर देने के लिए? ये सवाल तब भी उतना ही जरूरी था और आज भी उतना ही जरूरी है।